के बाप का अदालती कत्ल करवा दिया, उसकी मां को सड़कों पर घसीटा गया, पीटा गया, उसके भाई कत्ल किए गए, वो जिला वतन हुई, जेलों में गई, उसके कारकुनों को कोड़े मारे गए, उसकी हुकूमतें गिराई गई, उसे गद्दार कहा गया, सिक्योरिटी रिस्क कहा गया। छोटे छोटे बच्चों के साथ वो जेलों की राहदारियों में खार होती रही, जेलों में उससे बदसलूकी होती रही, एस्टेब्लिशमेंट इसके खिलाफ IGI बनवाती रही, इसको असेंबली में गंदे जुमलों का सामना करना पड़ा। ये सब हुआ मगर उस बेनजीर के सीने से आवाज निकलती तो बस यही। ये हम सब का काम है जो पाकिस्तान में रहते हैं, जो इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, कि हम इकट्ठा काम करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये वतन की मट्टी से मोहब्बत थी, वो जिला वतनी खत्म करके जान हथेली पर रख के वापस लौटी, दहशतगर्दों के हाथों लुक़्मा अजल बनी। हाँ मगर आखिर तक नारा यही रहा, जिंदा है भुट्टो, जिंदा है पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। भुट्टो सदा जिए, पाकिस्तान जिंदाबाद। इस कहानी से जुड़ा एक और शख्स है, इसको गिरफ्तार किया गया, इसको 11 साल नफरत का इल्जामात का सामना करना पड़ा, कैद किया गया, जुबान काटी गई, उसकी बीवी को बेरहमी से मार दिया गया। हर तरफ शोर था, हर तरफ इंतशार था, बीवी के कत्ल का गम सीने लगाए वो चीख उठा, पाकिस्तान खप्पे, पाकिस्तान खप्पे, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान खपे। उसकी हुकूमत दोबारा आई, उसके वजीर आजम को घर भेज दिया गया, उस पर इल्जामात की बुछाड़ की गई, गद्दार कहा गया, सिक्योरिटी रिस्क कहा गया, हर इल्जाम लगा मगर मुंह से नारा यही निकला, पाकिस्तान खपे, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इस कहानी से जुड़े एक और शख्स की रुदात भी सुने। वो वजीर आजम था, इसकी हुकूमत गिराई गई, उसने एटमी धमाके किए, अमेरिका की ऑफर्स को ठुकराया, कारगिल की जंग में सब कुछ खुद पर लिया, पाकिस्तान को जंग से बचाया, इसको गिरफ्तार किया गया, अज़ियतनाक सलूक रवा रखा गया, 3 बार उसकी हुकूमत गिराई गई, जिला वतनी मुसल्लत कर दी गई, गद्दार कहा गया, सिक्योरिटी रिस्क कहा गया, बाप के जनाजे पर शिरकत नहीं करने दी गई, जिला वतनी से वापस लौटना चाहा तो वापस भेज दिया गया, पनामा केस की आड़ में उसकी हुकूमत गिराई गई, बीवी बीमार थी, याराने तेजगाम उसकी मुहलिक बीमारी का मजाक उड़ाते रहे, शरीके हयात को बिस्तरे मरग पर छोड़कर वो वापस आया, जेल गया, हर जुल्म सहने के बाद भी सदा एक ही है, पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अब जिक्र है एक और शख्स का, उसे इक़्तिदार तक लाने में पाशा की टकसाल पर ढालकर चुन चुन कर सियासी सिक्के दिए गए, अदालतों से लाड प्यार मिला, सादिको अमीन का लक़ब मिला, चुन चुन कर इसके मुखालिफिन को महकमा इज़रात वाले उठा ले जाते रहे, जंग के बादल मुंडला रहे थे मगर वो गुड फेथ में भारतीय पायलट छोड़ता रहा। 3 साल 8 माह तक उसने जैसा चाहा उसको वैसा माहौल बना कर दिया गया, ओपोजिशन चीखती रही, चिल्लाती रही, उसने जिसको चाहा जेलों में डाला, फिर उसका इक़्तिदार गया। वो जो मोहसिन थे वो न्यूट्रल हुए, बस वो गद्दार हुए, वो जानवर हुए, आलमी साजिश के मोहरे हुए, मीर जाफर और मीर सादिक हुए। अब उसे इक़्तिदार वापस चाहिए, बदरिया इंतखाब नहीं, बदरिया एस्टेब्लिशमेंट। अब जो न्यूट्रल है वो गद्दार है, जानवर है, मुखालिफिन घटिया हैं, गलीज हैं, चूहे हैं, डीजल हैं, कुकड़ी हैं। बात यहीं खत्म नहीं हो रही, अब उसे पाकिस्तान पर एटम बम गिराना कबूल है, इसको मौत कबूल है, ये हुकूमत कबूल नहीं। कौम के ऊपर अटैक हो जाए, बमबारी हो जाए, कौम फिर भी खड़ी हो जाती है, अपने पैर पे फिर भी खड़ी हो जाती है। लेकिन एक चीज याद रखें, जब एक कौम की आप इखलाकियात खत्म करते हैं कौम मर जाती है। जब एक कौम अच्छे और बुरे की तमीज खत्म करती है कौम मर जाती है। अब उसे पाकिस्तान के टुकड़े कबूल हैं, पाकिस्तान की सलामती कबूल नहीं, अब उसको पाकिस्तान के एटमी एसासे भी कबूल नहीं, वो जो कल तक उसकी सरमाया जा थी उसकी यकजहती कबूल नहीं। अब वो डी चौक पर आएगा, आइन को तोड़ेगा, अदलिया पर चढ़ दौड़ेगा, क्योंकि उसको कुछ भी कबूल नहीं जब तक उसको इक़्तिदार के संघासन पर दोबारा न बिठा दिया जाए। इमरान खान ने जो करना है वो कर गुजरेंगे मगर इफ्तिखार आरिफ के सवाल दस्तक दे रहे हैं, जाहो जलाल दामो दरम और कितनी देर, रेगे रवां पे नक्शे कदम और कितनी देर, अब और कितनी देर, ये दहशत, ये डर, ये खौफ, गर्दो गुबारे अहदे सितम और कितनी देर, हल्का बगोशों अर्ज गुजारों के दरमियान ये तमकनत, ये ज़ोमे करम और कितनी देर, पल भर में हो रहेगा हिसाबे नमूदो बूद, पेचो हमो वजूदो अदम और कितनी देर, दामन के सारे चाक, गिरेबां के सारे चाक हो भी गए बहम, तो बहम और कितनी देर, शाम आ रही है, डूबता सूरज बताएगा तुम और कितनी देर हो,
हम और कितनी देर। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।